हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेलेंट स्टॉक। मेरा नाम फराज है, मेरे साथ फैज़ान एंड मीरान। बात करेंगे अभी ख़त्म हुई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ की, जो कि हमारी पहले सबकी प्रेडिक्शंस थी, म्यूचुअल प्रेडिक्शन थी। नहीं 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 नहीं, नहीं इधर नहीं मैंने नहीं मैंने नहीं मैंने बाद में अपने अल्फाज वापस ले लिए थे। नहीं 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 बाद में तो नहीं ना, नहीं, प्रेडिक्शन मैंने एक बार होती है पहले ना। भी कह चुका हूँ मैं। नहीं, एक तो वही बात है कि विश लिस्ट और चेक लिस्ट की बात थी। नहीं नहीं तो नहीं नहीं बात मेरी प्रेडिक्शन विश की थी कि थी। हम हमारी एटलीस्ट ड्रॉ 3-0 कर थी। जाएं, एटलीस्ट ड्रॉ आपने कर कहा था जाएं। एक जीतेंगे, 2-1 आपने कहा था। हाँ, लेकिन मैंने बाद में चेंज कर लिया। मैं कहा नहीं, ये हालात नजर नहीं आते। तो मैंने एंड होने से पहले कर दिया था। खैर, तो बात ये है कि क्या कहेंगे इसको, व्हाइट वॉश कहेंगे या येलो वॉश कहेंगे? वाइट वॉश होता है। व्हाइट वॉश ही है। Clean तो sweep। ऑस्ट्रेलिया का कलर येलो है ना किट्स में, तो लेकिन वो टेस्ट में व्हाइट वॉश ही सही है। ठीक है। क्रिकेट में वाइट ही ना। हाँ वही ना, तो व्हाइट वॉश ही सही है। तो एक और चीज़ है, डेजा वू हुआ है क्योंकि हम पिछले 6 सीरीज वाइट वॉश ही हुए हैं। वाह, ओए ओए, ऑस्ट्रेलिया डेजा वू में। नहीं इसको, ऑस्ट्रेलिया में। कुत्ते डेजा वू वाली लिखा हुआ कहते हैं। था। मतलब जब हम, इसका मतलब है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएं तो माइंड सेट है हमारा कि जाके हम व्हाइट वॉश ही होना है। हमें पता था पता इसीलिए। नहीं, हमें तो पता था इनका। हाँ तो लेकिन एक और बात है कि जिस आप पहले भी आपने बात की है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत तेज बॉलिंग कराते थे, जो बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग कराते थे, उनके जमाने में व्हाइट वॉश हुए थे। हाँ तो 96 से लेके अभी तक हम एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो कोई भी पुराने लोग बात करते हैं तो ठीक है, वो अभी देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जीते तो वो बात नहीं कर सकते। वो हाँ। बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा कर देते थे, हम वैसा कर देते थे। आप Exactly, समझ रहे हैं? exactly। बात ये कि उनके टाइम पे टीमें जो थी, चलो हमारी टीमें बेहतर थी, बट उनकी और बेहतर थी, समझ रहे हैं आप? हाँ। तो वो तो वो कहते थे कि give them वो some space। बहुत लेजेंड्स थे ना। लेजेंड्स थे, लेकिन उनके और महान लेजेंड्स थे ना। हाँ जी, तो हाँ हम जी। ये नहीं कह सकते अभी के हिसाब से, चलो दे हैड एन एज, बट उस टाइम और एज बहुत ज़्यादा बड़ा था। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कंपेरेटिव देखा जाए तो पहले के जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो बॉलर्स भी बहुत कमाल आप bowler ऐसे उनका नाम छुपा रहे हैं जैसे उन्होंने आके आपको पकड़ लेना है। मेरी कौन सी मंगनी है उनके साथ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। वही कह रहे हैं कि ये वसीम, आकाश, शुएब, बाकी सारे जो हो गए, तो लेकिन ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे फेवरेट है, हमारे भाई, में। कह लो भाई, जो क्या करना पता कर लो। बैठे हो एक दिन यहाँ पे हाँ, साथ हमारे। हाँ, मुझे ना खिलाना अगली दफा यार। मेरी बाबरी लगी, आइंदा मुझे ना खिलाओ। उस पॉडकास्ट में फराज भाई को नहीं बुलाएंगे हम। वी लव यू। एक पॉडकास्ट की मार है, इनका सारा ओपिनियन देख लें आप सारे। खैर, तो बात हुई हमारी कि पाकिस्तान जिस तरीके से हारा। हाँ, कुछ अप्स एंड डाउन्स होने की उम्मीद थी जो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से गवा दी। खासतौर पे सेकंड टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी उम्मीद बन सकती थी। अगर हम बात स्टार्ट किससे करें, ड्रॉबैक से करें या पॉजिटिव से करें? गुड से स्टार्ट, बल्कि गुड नहीं, से स्टार्ट गुड, हम गुड हम स्टार्ट good करते से हैं। स्टार्ट करते हैं on a क्योंकि बैड positive बहुत note। ज्यादा है। हाँ। तो बैट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत लंबी काम लिस्ट है। है। तो तो बैट पॉजिटिव यार में अच्छा चलें, पहले मीठा खा रहे हैं। एक हाँ पहले मीठा खा लेते हैं। हाँ। तो देखिए, पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था विद द न्यू कैप्टन, विद न्यू बॉल, एक बॉलिंग यूनिट के साथ, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जीरो थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पहले टाइम्स में जो है ना, हम इनिंग्स से हार रहे थे, कोई 10 विकेटों से हार रहे होंगे, वैसे ही हारेंगे हम अभी भी ना। 10 विकेटें भी नहीं, इनिंग से ही ज़्यादातर हारते थे, ज़्यादातर गेम हम। जो लास्ट पाकिस्तान गया था 2019 में, दोनों मैचेस हम बहुत बुरी तरीके से हारे। उससे पहले मिसबा के टाइम पे गया था, सिर्फ एक मैच हम काफ़ी क्लोज गए थे, जो हम 40 और रन से हारे थे। बाकी सारे हम इनिंग से हारे थे और बुरी तरीके से हारे थे बेसिकली। तो इसमें पहला मैच हम बुरी तरीके से हारे क्योंकि फोर्थ इनिंग की पिच ही इतनी मुश्किल थी कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी, ठीक है। सेकेंड मैच और थर्ड मैच जो हम हारे, उस पर बाद में आएंगे क्यों हारे, किस तरीके से हारे, कौन कौन प्रॉब्लम्स थे। स्टार्टिंग विद आमिर जमाल, दैट्स योर बिगेस्ट पॉजिटिव, कि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे। फहीम अशरफ वाज गुड एट टाइम्स, लेकिन ओवरऑल ही डिडंट गिव पाकिस्तान उतना जितना उससे एक्सपेक्टेड था, जितना उस पर इन्वेस्ट किया गया जिस तरह था। का समझ Edge नहीं उसकी समझ मार जिस तरह था कि ना। अब्दुल रज़ाक की रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ हम सोचते थे ना, वैसी वो चीज़ नहीं बिल्कुल, है। तो उसमें आमिर जमाल में अब्दुल रज़ाक की झलक थी। ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम लगेगा अपने आप को प्रूव करने में, बट इट्स अ मैसिव स्टार्ट फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान टीम। नेक्स्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसने अच्छी बैटिंग में परफॉर्मेंस दी थी उसने, फहीम अशरफ ने। लेकिन है कि इसमें तो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम हो गया है।
उसके बाद लगातार उसका डाउनफॉल ही जा रहा था। यार एक हर प्लेयर का एक होता है ना, आप जब Time उसको होता है। देखते हो, नहीं टाइम भी तो चलो होता है, हर अच्छे प्लेयर भी आते हैं, बुरे प्लेयर भी आते हैं, लेकिन एक प्लेयर का होता है ना एक वेनम फैक्टर, वो उसमें कभी भी नहीं था। वो एक पोजीशन फिल कर रहा था बिकॉज ही टिक द बॉक्सेस ऑफ अ फास्ट बॉलिंग बैट्समैन। हाँ जी। उसके अलावा नाम उसमें का। नाम का था ना, लेकिन इसमें वो अनफॉर्चुनेटली वो कैलिबर नहीं था कि यार वो सीमेंट कर ले। हाँ, लाइक नथिंग अगेंस्ट हिम, बट उसको चांसेस इनफ मिले हैं हाँ, फहीम more अशरफ को than प्रूव बहुत करने के, chances और मिले हैं। उसको उसने नहीं जस्टिफाई किया है अपनी जो है ना सिलेक्शन। तो आमिर जमाल गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान फॉर फ्यूचर, और स्पेशली उसकी फास्ट बॉलिंग में वो जो एक एक्स्ट्रा पेस आ Flair। जाती है ना, और वो जो आपको चाहिए होता है कि यार कोई बीच में आके आपको शॉर्ट बॉले कराए, बैट्समैन को ट्रबल करे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी उसकी बॉलिंग में। Exactly। आई थिंक फ्रॉम देयर रिजवान वाज गुड। Rizwan was good again. He has been good in Australia, in England, outside Pakistan, outside subcontinent conditions. He has been good, और again उसने prove किया है। और स्पेशली टेस्ट मैचेस में हम लिटरली उन्हीं नीचे के ही 2-3 बैट्समैनों पे रिलाई कर रहे थे, उसमें से एक मोहम्मद रिजवान था, और या 2 मैचेस उसने खेले और पाकिस्तान का हाईएस्ट रन तुम्हें क्या स्कोरर लगता था। है कि उसका जो जो डिफरेंशिएटर फैक्टर क्या है कंपेयर टू द अदर 11 और कंपेयर टू द 6-7 बैट्समैन? यार एक तो चलो वो ज़रा नीचे आके खेलता है तो ज़रा पुरानी बॉल मिलती है, ठीक है। जब आपको पुरानी बॉल मिलती है, बॉलर्स भी थोड़े से थक जाते हैं जब शुरू के जो आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं, बट उसकी अब वो जो अटैकिंग माइंडसेट है उसका, लेकिन सिर्फ अटैकिंग माइंडसेट नहीं, उसकी लेग पे जो एक शॉट बहुत अच्छी है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है, लाइक ही इज़ वेरी गुड एट इट। वेयर उसको ऑफ साइड पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उस बॉल को, जितनी मैंने उसकी इनिंग्स देखी, वो उसको छोड़ देता है, या थोड़ी सी ऑफ साइड के बाहर होती है, वो उस पर चाहता है कवर पे चौका मार दे या कट मार दे। तो इस तरह की शॉट वो यूटिलाइज करता है कि जहाँ पे उसको उसकी रेंज में आ जाए बॉल, वहाँ पे वो मार देता है उसको। तो इस वजह से उसका स्ट्राइक रेट भी हमेशा अच्छा होता है। उसको दिखा देते हैं कि मिडिल एंड लेग पे जब भी बॉल आती है ना, तो उसका स्ट्राइक रेट है आई थिंक 220, समझ रहे हो, यानी ऑलमोस्ट हर बॉल पे वो 1 या 2 रन ले रहा है जब भी उसके लेग स्टंप पे आप बॉल करा रहे हो। तो दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव, कि वो ये नहीं कि छोड़ रहा है या ब्लॉक कर रहा है इस तरीके से। और वे जब भी उसको शॉर्ट एंड वाइड मिलती है या पूरी फुल मिलती है, उस पर वो अगेन अटैक करता है, तो इसलिए उसकी स्कोरिंग शॉट और स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। आई थिंक उसके इंटेंट जो है और जो उसका जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है ना, वो एक बहुत बड़ा एज देता है उसे कि ही इज अ ग्रिटी प्लेयर, बिगिन करके खेलता है वो, जो कि बिल्कुल बाकियों में बिल्कुल भी नजर नहीं आया हाँ, अपार्ट फ्रॉम शान। हाँ, ये बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन रिजवान की प्रॉब्लम भी एक है कि यार वो फंसता भी है, लिमिटेड है ना फिर। हाँ, ऑफ स्टंप वाली बॉल पे वो फंसता है। लेकिन हाँ ठीक है, उसको इतना जो है ना टेस्ट नहीं हुआ, उधर जहाँ जहाँ हुआ उसने विकेटें दी अपनी। लेकिन ये है कि हाँ, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले तो फिर पाकिस्तान के लिए अब सरफराज का ऑलमोस्ट एंड आ ही रहा है, तो वही है। और अपने आप को मुझे एक और चीज़ लगती है रिजवान की, उसने जब जब परफॉर्म किया, जब जब उस पर प्रेशर होते किसी और कीपर का, आप समझ रहे हो, लाइक जब जब किसी और कीपर का प्रेशर नहीं होता ना, वो नहीं परफॉर्म करता। आई एम नॉट श्योर कि आप इस बात से रिलेट कर पाओगे या नहीं, लेकिन जितनी भी सीरीज थी ना जिसमें एक और कीपर नहीं था, उसमें उसने कोई परफॉर्म नहीं किया। जैसे ही एक कीपर आता है उसके सर पे, ही स्टार्ट परफॉर्मिंग। मतलब चाहे आप वर्ल्ड कप ले लो, एक्स्ट्रा कीपर लेके जाना चाहिए ना। तो आप देखो, आपको हर किसी को ये But ये बताना है कि natural है ना, किसी ये की हर जो है ना हर इंसान के लिए होता जगह है। कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म जगह आप सबको बताओगे तो हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी जगह सिक्योर करने के लिए परफॉर्म करता है। लेकिन वही उससे कुछ लोग अंडर प्रेशर आके परफॉर्म ना कर सके, तो फिर ना खेले तो और वो आ जाएगा। उधर होना नहीं चाहिए। हाँ, फिर इतने बड़े स्टेज पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, स्पेशली बिल्कुल, प्रेशर में, हाँ। फिर आपको कोई जरूरत तो नहीं बनती आपकी टेस्ट और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले और वो आपका हाईएस्ट रन स्कोरर था, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम एज अ बैट्समैन एटलीस्ट। स्कोर फॉर द टीम। तीसरा पॉजिटिव फ्राज में मुझे लगता है कि शान की कैप्टनसी को कह सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक उसकी अच्छी कैप्टनसी रही, और वो उसने एक थोड़ी सी चीज़ डिसअपॉइंट मुझे की कि वो अच्छी स्टार्ट लेके उसको 3 फिगर्स में जाके फिनिश नहीं कर सका अपनी इनिंग्स को, कैप्टनसी को नहीं बैटिंग इनिंग्स को अपनी, जो उसकी बड़ी अच्छी इनिंग्स उसने सपोर्ट की। जब जैसे ही आता था वो शान बैटिंग के लिए, चले all of a आपने sudden- बैटिंग पे टच कर दिया, ये कैप्टनसी पे स्टार्ट किया था। इवन दो चलिए बैटिंग पे अगर बात करते हैं ना, उसने बैटिंग पे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जो किया, उसको- बहुत अच्छा लेकिन एज अ कैप्टन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जब आप यहाँ तक लेके जा रहे हो ना और आपकी टीम को ज़रूरत है,
आप नहीं रिलाई कर सक रहे क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर अभी फेल हो रहा है, यू नीड टू स्टे नीड टू स्टे देयर। ठीक है, नहीं हुआ एज अ बैट्समैन एक बॉल की मार होते हो आप, क्लियर नजर आता था कि उसके आने से पहले स्कोर रुका होता था, जैसे ही आता था स्कोर बोर्ड टिक होना शुरू हो जाता था, टिक 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 टिक, उसके आने से पहले स्कोर 0 होता था। रुका होता था, मतलब जितना Volume zero था उस time। मतलब जल्दी आ रहा है वैसे, वो अपने हमारे टिक नहीं रहते थे ऐसे। अब आखिरी इनिंग में वो जो आउट हुआ है, लाइक एज अ कैप्टन उस वक्त स्कोर करना बनता था, वही बात दो दफा आउट 250 हुआ भी था, कर दो देते दफा आप आउट हुआ तो था, हाँ, एक तो नो बॉल पे आउट हुआ था, बड़ा दोबारा अच्छा out होता हुआ। लेकिन नहीं हुआ आउट, नहीं नो बॉल पे कब आउट हुआ, आप लास्ट इनिंग में पहली बॉल पे आउट हो गया ना, अच्छा जो हेजलवुड उससे से। पहले इनिंग की बात जब है, हाँ, आपको सही, मैं आखिरी एटलीस्ट मैच की 250-300 करना था, जिसमें आपके पास 17 रन की लीड भी थी, हाँ जी। वहां पे उसने थोड़ी सी जो है ना खराब बैटिंग की है, लेकिन ओवरऑल एज अ कैप्टन वेरी गुड, क्योंकि स्टार्ट अच्छा फर्स्ट सीरीज है ना, तो अगर उसके लिए आप सेकंड देखो सेकंड तो इनिंग का आपने जिक्र किया, तो उसका डू यू थिंक कि ये फैक्टर था कि उससे ओवरकास्ट कंडीशन के बाद हम खेले, बारिश हो गई थी उसके बाद खेले, तो उसकी वजह से जो ज़्यादा स्विंग मिल रही थी कि बैट्समैन से बैटिंग नहीं हुई इस टाइम पे। आप सेकंड इनिंग की बात सेकंड करें इनिंग ना, की बात तो करो, तो second बारिश के फौरी बाद हमने स्टार्ट किया था ना। नहीं हमने बारिश के बाद नहीं स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया जब क्रम्बल्ड हुई, कोई उनकी 5 विकेटें गिरी 20 रन पे, तब उसके बाद हम आए, क्योंकि पिच उस वक्त डिटीरिएट हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी, तो उस वक्त हम आए बैटिंग करने। हमारे पास 15 से 20 ओवर थे सर्वाइव करने जी। 15 एक ऑलमोस्ट एक सेशन था सर्वाइव करने का, तो हमने उसमें सर्वाइव नहीं किया, और उसी सेशन में हमने विकेटें गवाई, सेकंड लास्ट ओवर में 3 विकेटें हेजलवुड लेके गया, जिसकी वजह से हम ख़त्म हो गए गेम में। जो गेम हमारे हाथों में प्लेट पे था, बस खाने की बात थी, हमसे वो खाया नहीं गया। मतलब अगेन की बात अगर 300, लेकिन आप देखें फर्स्ट इनिंग में भी मिरेकल इनिंग्स थी बाय रिजवान, उसके बाद आमिर जमाल की, हाँ, तो उसमें भी आप देखें तो ओवरऑल जो हमारे बाकी बैटर्स की तरफ से इनपुट तो कोई नहीं थी, वही हाँ, जब उसकी थी अपना सलमान की, आगा सलमान। नहीं हम आते हैं उस पर, वही कह देते हैं एक एक करके आते हैं ताकि पॉजिटिव सारे हो जाएं। अगर ओवरऑल मैच पे बात करनी है तो मैच पे पहले बात कर लेते हैं। नहीं, शान के कैप्टनसी की बात कर रहे थे कि हाँ, वो बहुत डिफरेंट थी, और फील्ड प्ले पोजीशंस में से बॉलर यूजेज में सब में नजर आया कि ही वाज ट्राइंग समथिंग ऑल द टाइम विद द बॉलर्स ही हैड, लाइक उसने बहुत बहुत अच्छे से यूज़ किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बार बार अराउंड 300 पे रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ। और उसने 4 इनिंग्स में किया, और मुझे नहीं पता कि कितने टाइम बाद हमने जो है ना 20 विकेट ऑस्ट्रेलिया की ली। तो हमें तो लग रहा था कि 600 पड़ेंगे, 600 पड़ेंगे नहीं, लेकिन 300 पे हम हमेशा गेम में थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि सेकंड मैच और थर्ड मैच में ऐसा लग रहा था कि अब पाकिस्तान कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो जिस तरीके से उनका अटैकिंग माइंडसेट और नेवर गिव अप वाला माइंडसेट है ना, वो आता था, और उनके बॉलर्स जो है ना हमेशा जो है ना ख़त्म कर देते थे आपको। तो वेरी गुड कैप्टनसी बाय शान मसूद। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट मैं तो काफ़ी होप कर रहा हूँ कि शान मसूद एज अ कैप्टन एज अ ब्राइट फ्यूचर। लेकिन इसमें गुड थिंग ये भी रही कि उसने परफॉर्मेंस भी अपनी डिलीवर की है, व्हिच इज वेरी गुड साइन। नहीं, डिलीवर परफॉर्मेंस वाइज इतना डिलीवर नहीं किया, अच्छा खेला, लेकिन वो डिलीवर इसे नहीं करता। कंपेयर लेकिन आप बाकियों से कंपेयर करें तो उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? बाकियों से नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो। आप समझ रहे हो? आप कंपेयर करो कि अगेंस्ट जो टीम आपकी खेली है ना, आपका उससे कंपैरिजन क्या था अपने में, वो क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा क्या। लेकिन फिर भी कह लो कि सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था ना। सैटिस्फैक्टरी नहीं है ना, मैं यही बात कर रहा हूँ। अच्छा इंटेंट है बट नॉट गुड इनफ। वही मैंने पहले भी इस बात ने कहा था कि उसके पास, जो शुरू में कहा था कि उसके पास इतना सेट होने के बाद 3 फिगर में जाने की अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास जा सकता था, तो करीब भी गया उसके, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सका। हाँ, टीम को जरूरत थी और नहीं जा सका, तो दैट्स हिज फेलियर आल्सो। लाइक अच्छे पॉइंट भी हमने बताया, और ये गलत जो है वो गलत है। लाइक चलो फिर पॉजिटिव्स मेरे ख्याल में यही है। एक और है सलमान अली आगा हैंगिंग बाय थ्रेड, बट ठीक है, जहाँ पे मशरफ है, 50-50 मशरफ है अभी का, लेकिन यार फिर भी उसने 50 स्कोर की 2 मैचेस में, क्रूशियल विकेट्स ली हर मैच में, एक एक दो ली है, अच्छे बड़े बैट्समैनों की, तो इट्स फाइन। लाइक उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस वाज डिसेंट। तो अब हम अगर पॉजिटिव पे ही बात कर रहे थे तो ठीक है। अगेन यार मीर हमजा विद हिज पेस ही बॉल्ड वेल, स्पेशली इन हिज लाइक अभी भी स्टार्टिंग के ही मैचेस हैं, 1 या 2 मैचेस उसने पहले खेले हुए थे, तो ऑलमोस्ट लाइक अ डेब्यू फॉर हिम। तो उसने उस हिसाब से अच्छी बॉलिंग की। पेस उसकी नहीं है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अब पेस आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन
जो आपकी लाइन लेंथ है उस पर आप रख के करा रहे हो तो दैट्स गुड। और उसने एक आग बहुत अनबिलीवेबल डिलीवरीज करवाई हैं जो ट्रेविस हेड की थी, हाँ जी। तो वो बहुत एक अच्छी बात है। आई होप क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो हमने शुरू में कहा ना कि ज़ीरो थी, वो प्रॉब्ली बहुत बड़ा फैक्टर था इन बॉलर्स पे कि भाई हमसे तो कोई उम्मीद है नहीं, बिल्कुल। बट हम लेकिन बॉलर्स ने ही डिलीवर करके Bowlers दिया ने आपको, deliver बॉलर्स ने ही हमेशा आपको गेम में लेके आए। और इसी वजह से इस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का थोड़ा सा मजा था, थोड़ी सी इंटेंसिटी थी कि यार शौक से देखने का दिल कर रहा था कि यार अब शायद कुछ हो पाकिस्तान सकता को है, कुछ हो नहीं सकता हुआ एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छा पाकिस्तान को हमेशा गेम में रखने की कोशिश की। So I think that wraps up the positives. If you guys have any more तो प्लीज़ उसको ज़रूर कमेंट करें। लेकिन अभी हम आते हैं the bad and the ugly, which is everything. So यार पता है ये बात करते हुए the bad the team इसको हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि बात काफ़ी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो डिपार्टमेंट्स वाइज जाते हैं ना। लेट्स स्टार्ट विद द फील्डिंग, जो आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें थी। हमारा स्लिप कॉर्ड मैं दो चीजें बोलूंगा इसमें ना कि हमारा जो बिगेस्ट फेलियर है ना, एक एक पे बात कर सकते हैं। एक फील्डिंग और दूसरा हमारा मिडिल ऑर्डर। और मिडिल ऑर्डर में दो टॉप ऑर्डर लोग, ने कौन सी तीन मारा? हम बात करते हैं इस पे। अच्छा। लेकिन दो बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में, चले फील्डिंग से फील्डिंग स्टार्ट करते हैं ना। अब्दुल्ला शफीक, कैचेस का मसला रहे, प्रेशर, साइम अयूब ने भी कैचेस छोड़े, बहुत दो डॉली कैचेस catch था, बहुत छोड़े। डॉली catch मिच था। मार्श का पकड़ लेता सेकंड इनिंग्स में, तो जहाँ पे उन्होंने 299 किया था या 290 समथिंग किया था, वहाँ पे वो 220 230 पे भी आउट हो सकते थे, क्योंकि मिच मार्श ने 50 रन स्कोर कर दिए थे और उसका कोई लेस और देन वो 10 में कह रहे हो score कि छूटा बहुत था। आसान कैच था। बिल्कुल। आप आमिर पकड़ जमाल लेते? मैं देखो मैं उस टीम में नहीं खेल रहा, लेकिन मैंने मुश्किल कैच पकड़े हुए, इससे मुश्किल कैच पकड़े हुए मैंने। इससे आसान का छोड़े भी हैं आपने। देखो वो तो फिर मैं पैसे लेके खेल भी नहीं रहा ना, ये एक्सक्यूज होती है इनके पास कि हम पैसे तो नहीं ले रहे। पैसे लेके खेल स्लिप नहीं पे रहा भी साइम अयूब ने छोड़ा, दूसरा मैच भी आप फील्डिंग की वजह से आ रहे थे। यार मुझे समझ में नहीं आता हम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग में क्यों लैग करते हैं। ये मेंटल प्रेशर, इट्स ऑल प्रेशर, एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्रेशर। कैपेबिलिटीज हैं, कैच करना कितना मुश्किल है यार, करोड़ पकड़े होंगे उन्होंने कैचेस, यू थिंक सो राइट? एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ जब कांप रहे होते हैं, आपकी कहते थोड़ी सी क्या वो कहते हैं, क्या फटी आ होती गया, है हाँ। कि आ ना जाए आ गलती ना से। जा, आ ना जा, मेरी वो मेरी आ तरफ ना गया। आ जा, मेरी तरफ ना आ जा है बस। ना, आपको भी इमोशंस होते हैं, आ ना जाए बस। मैं तो पकड़ता हूँ, मैं ऐसे बटेरे ऐसे मतलब ऐसे तो अब आया मेरे पास, अब आया मेरे पास, अब आया मेरे पास। तो वो हाँ तो pressure की वजह डिसअपॉइंटमेंट है। दिखती है उन लोगों पे कि कोई कैच नहीं छोड़ना चाहता, बट जो छुट रहे हैं उसमें आई थिंक फील्डिंग कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टेक्निक, आपका माइंडसेट क्या है फील्ड पे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना। आई एम नॉट श्योर हु इज़ योर फील्डिंग कोच, बट अगर वो काम नहीं कर रहा तो बहुत बहुत ख़राब बात है यार। एक टाइम पीरियड आया था 2018 19 20, उस वक्त हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी यार। बहुत अच्छी एक बीच में फेज आया था जब ये ऐसे शदाब ऐसे वगैरह कि नए-नए आए शदाब थे ना। वगैरह नए नए थे, बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही थी। और चैंपियंस ट्रॉफी भी हम ठीक है एक कैच छुटा था, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छे कैचेस पकड़े गए थे उस मैच हाँ। में, उस पूरे टूर्नामेंट में, तभी हम जीते भी थे। तो ये हम मुझे नहीं पता कि उस वक्त फील्डिंग कोच कौन था, अगर वो था और अभी नहीं है तो फिर आई थिंक इट्स अ साइन कि आपको कुछ करना वापस चाहिए। call हम करें उससे। ओडीआई देख लो, आप एशिया कप उठा के देख लो, पिछले दो हम फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं। हाँ। वो याद नहीं जो फाइनल था अगेंस्ट श्रीलंका, उनने कोई 3 या 4 कैचेस छोड़ दिए थे उसमें T20 का। तो आपकी फील्डिंग का एक या दो या तीन बंदों पे नहीं है, ये एज अ यूनिट कोई काम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा फील होता है फील्डिंग पे। ये काम कर भी रहा है तो नॉट इनफ। नॉट इनफ। देखें जो गेम की ओवरऑल पूरी दुनिया में जो गेम जो चेंज हो रही है ना, उसमें आप देखें कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके हैं फील्डिंग्स के, हर इन ईच डिपार्टमेंट। तो उनको उस लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की बैटिंग अभी तक वो पुराने लेवल पे चल रही है, यू हार्डली सी एनीबडी प्लेइंग एनी मॉडर्न शॉट्स दीस डेज। और इसी सेम गोज विद फील्डिंग के आमिर जमाल की आपने रिवर्स पे चक्कर नहीं देखा? एक्सेप्शन तो चलें कहीं से आ रही है वही ना। तो लेकिन अब हमें वो चीज़ नजर नहीं आ रही हमारी टीम में, क्योंकि एडवांस लेवल पे उनको कोई ट्रेन ही नहीं कर रहा इस टाइम। नहीं है। कैचिंग तो सबसे बेसिक चीज़ है यार। आप 10 साल के होते हो, आपको वही चीज़ें सिखा रहे होते हैं, आपने वो इसमें इंटरनेशनल एक वही और चीज़ें एक और चीज़ ऐड करते हैं ना इसमें, अगर आप तो जो साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग जो है ना उनकी, उनका माइंडसेट क्लियर करना, उनको उस लिहाज से एक फियरलेस अप्रोच रखवाना प्लेयर्स की, वो भी कहीं लैक हो रही में है। कैसे आप जो है ना देखिए एक ऑफ द फील्ड इनकी जो होती है ना कि उनकी माइंड सेटिंग जो है वो भी ज़रूरी होती है ना। ये तो आप फील्डिंग में तो मैं नहीं कहूँगा। अब आप
उधर अंदर खड़े हुए हो, फील्डिंग कर रहे हो और आप ये सोचो कि मेरे अकाउंट में कल कितने पैसे आएंगे, तो इसमें अब आप कोई बाहर का बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो आपके अपने ऊपर है वो कि आप क्या सोच रहे हो। जिसने नहीं सीखना उसके लिए और फिर अचानक से कैच आ जाए तो ये तो आप देखो, जिसने नहीं सीखना उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, तो बस आई थिंक चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, हाँ, बैटिंग पे इसमें आ कोई जाते नहीं हैं। फील्डिंग में क्या ही बात करें, उसी ने डिसअपॉइंट किया। वो हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, बाल वाइट हो जाएंगे, हम कब्र में चले जाएंगे, कहते हैं काश वो कैच पकड़ा होता तो हम जीत जाते, चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, 15 का हो, 19 का हो, 23 का हो। तो हमारी जिंदगी ऐसी रिवॉल्व करती है कैचेस ड्रॉप करने कोई के। तो नहीं, नेक्स्ट बैटिंग पे आते हैं। तुम कह रहे हो कि मिडिल ऑर्डर है, मैं दो कहता हूँ लोग कि सारे हैं। नहीं, मैं सारों का नहीं कहूँगा, मैं दो लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन दोनों ने अगर थोड़ा सा भी परफॉर्म किया होता ना, थोड़ा सा भी, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा भी, कुछ लोग इनपुट दी होती, हम एक आध मैच जीत जाते। वो है बाबर आजम और सऊद शकील जी। इन दोनों पे टीम काफ़ी डिपेंडेंट थी। देखो, न्यू बॉल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट, ठीक है। इमामुल हक को अभी साइड पे कर देते हैं, हमने बहुत बात कर ली है, उसको हट भी गया, ठीक है ना, हट गया। अब्दुल्ला शफीक वाज अ बिग फेलियर इन द थर्ड टेस्ट, आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी इनिंग में जो उसको डिलीवरी पड़ी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। नॉट कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ही नीड्स टू परफॉर्म, बट जब आप थोड़ी सी पुरानी बॉल के साथ आ रहे हो और आप बाबर आजम जितना बड़ा बैट्समैन इतने अच्छे टच में दिख रहा है, या यू नीड टू परफॉर्म। वो 60-70 भी दे देता ना हमें, हम गेम में होते, लाइक चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो, चाहे वो सेकेंड इनिंग हो, थर्ड टेस्ट की, आप समझ रहे हो, वहाँ पे हम लैग कर जाते। सऊद शकील सिर्फ स्पिनर्स भी खेलते हैं, जैसे ही फास्ट बॉलर आते हैं आप चलते, आपके पास 2 ओवर रह गए हैं दिन के, आपने क्यों कवर ड्राइव मारी? आप मुझे समझाओ ना। उस कमेंटेटर भी यही बात कर रहे हैं कि लाइक दिस शॉट इज नॉट नीडेड एट दिस टाइम यार, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की बात थी। आपने उधर विकेट दी, उसी ओवर में 2 और विकेट गिर, लेकिन उसने पता है क्यों खेली थी कि देखो, अगर सर्वाइव करता तो रात पूरी साहब में गुरती, सुबह जाकर खेल दोबारा खेलना है। अब घर गया आराम सुकून से फ्री माइंड होकर सोया जाके, अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ आया है। लेकिन प्लस भी सोचा करो, जेन्युइन बगैर प्लस भी सोचना चाहिए, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए। आपने जिस तरीके से रोका ना, मुझे लगा कोई बहुत अच्छी बात करने बात अच्छी की है। देखो मैंने बात है, मैंने जेन्युइन बात की है, बहुत जेन्युइन बात की है। बट बात खत्म ही कर देते हैं कि जो ना दिल नहीं था, दिल नहीं था अगले दिन आने का कि यार। तो ये इन 2 बैट्समैनों पे बहुत दुख हुआ, बहुत ही, वो कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ता है कि बाबर आजम ने इस सीरीज में बहुत लेट डाउन किया। बहुत जो हक है, जो बात है सो है। हाँ, लाइक बहुत बड़े फैन है हम, इसीलिए दुख भी ज्यादा होता है। हाँ जी। तो और आई नो, जितना मैंने सुना है सोशल मीडिया पे कि उसे भी काफी दुख था, एंड ही वाज वेरी डिप्रेस्ड, एंड इट्स झूठ बोलते हैं, अंडरस्टैंडेबल। नहीं ऐसी बात नहीं, हम कहते But हैं दिस टू शैल पास। बात वही है कि दिस टू शैल पास और होपफुली बात यही है कि जो है ना, हम चाहते थे कि बाबर आजम परफॉर्म करे, सिर्फ 2 कवर ड्राइव का बैट्समैन नहीं है वो, ही इज मच बेटर देन दैट। और वो भी बाउंड्री तक नहीं गई थी। नहीं, बाउंड्री बड़ी थी, उसमें कुछ कसूर नहीं है। एक जूस का कार्टन और पी लेता ना शायद। स्पेशली मेलबर्न में स्टेज वाज सेट फॉर हिम, इवन इन सिडनी, लेकिन नहीं परफॉर्म किया, बुरा लगा। अब क्या कर सकते हैं? आई थिंक आई हैव नथिंग एल्स टू से। साइम अयूब सेकंड इनिंग्स में उसने अच्छा खेला, एज अ डेब्यूटेंट आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो जितना कर सकते हैं, जो उसने किया ठीक है, इमाम से तो 10 गुना बेहतर किया है। जो वो कर रहा था, जो उसने इंटेंट दिखाई ना, अभी साइम अयूब की बात कर रहे हैं ना, उसने जो स्टार्क को छक्का दिया उधर आउटसाइड ऑफ, इतना बहुत गट्स चाहिए आपको। शुरू की नई बॉल पे एक बंदा आपका प्लेयर आउट हुआ हो, आपका कप्तान खेल रहा हो, हमारा कोई कप्तान हो यार, क्यों ऐसी अटैकिंग शॉट खेल रहे हो, समझ रहे हो, क्यों रिस्क ले। पैट कमिंस की पहली बॉल पे पुल करके उसने उसको चौका मार दिया। तो ये इंटेंट जो है ना, ये आपको चाहिए होती है किसी और को बैकफुट पे डालने के लिए। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये हमारे पास लैग कर रहा था, ठीक है, वो आया। ये है कि मैं ये देखता हूँ, ये प्लेयर्स अगर अब हमारे साथ, जैसे सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक, ये क्या कहते हैं, साइम अयूब, ये और शान मसूद अगेन एज अ कैप्टन 4 साल बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तब ये लोग क्या करते हैं वो की होगा। लेकिन अभी के लिए ठीक है, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। चले, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर आवर रिव्यू। फ्यूचर की बात करते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में टेस्ट मैचेस और टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से क्या है। ओके, टेस्ट क्रिकेट आ रही है, मैं इस पर बताता हूँ 2 मैचेस। अच्छा,
ओवरऑल पहले मैं बता देता हूँ कितने मैचेस हैं। नहीं ये भी कंफर्म है कितने मैचेस है, कब है एग्जैक्टली ये नहीं पता, महीनों का पता है सिर्फ। तो टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 2 सीरीज हो चुकी है। अगेंस्ट श्रीलंका हम 2-0 जीते, ठीक है, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम 3-0 हार गए। अब हमारे पास एक अवे सीरीज है जो दिसंबर में होगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, वो 2 टेस्ट मैचेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास है 3 होम सीरीज, बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस, वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस एंड इंग्लैंड अगेन 3 टेस्ट मैचेस। अफगानिस्तान के साथ कुछ नहीं था? नहीं टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो अब अवे गेम्स आपको एक्सपेक्टेड थे आपने हारने, नेक्स्ट आपका वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के साथ 2-2 हैं। अब अगर आप वो दोनों जीतते हो दोनों सीरीज, तो आपके पास एक चांस होगा कि आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आ सको, डिपेंडिंग कि आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा खेलते हैं। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होनी है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने हमें घर में 3-0 हराया था, अब दोबारा आ रहे हैं और वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। विकेट्स भी ज्यादा काफी बैटिंग फ्रेंडली हैं, बैटिंग फ्रेंडली है, तो उनको बैटिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक जो हमारा करने दिल नहीं करता। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की दोनों सीरीज हैं जो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने प्लेयर्स पॉलिश करें और अच्छे माइंडसेट से खेलें। शान मसूद को चाहिए प्लेयर वो रखे जो उसके मुताबिक चले, ठीक है ना, जो उसका प्लान है उसके हिसाब, क्योंकि हर कप्तान ने यही किया आज तक, ठीक है, जो जिसकी हाँ में हाँ भरी है उसी को रखा है, तो तुम भी रखो फिर। हाँ में हाँ नहीं तो एटलीस्ट जो प्लान दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली तो खेलो ना। खेलता है खेले, नहीं खेलता भाई क्या कहते हैं 250 मिलियन की जो है ना आवाम है उधर, 100 मिलियन तो क्रिकेट खेलता है, तो क्यों नहीं है टैलेंट? भी घट गया है तो मतलब नंबर्स हैव नो पार्ट टू प्ले। उसमें बात तो फिर आई थी आगे कौन आ रहा है। आई थिंक ये टीम अच्छी है, एक अच्छा स्केलेटन है, नए प्लेयर्स हैं विद पॉजिटिव। हम चाहते हैं कि अच्छा खेलें, ये अच्छा परफॉर्म करें, तो हम दुआ भी करते हैं इनके लिए, लेकिन उनको खुद भी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इंटेंट शो करके डिलीवर करना पड़ेगा। बिल्कुल स्किल्स पे काम करें और यार अपनी फिटनेस पे काम करें यार। ये एथलीट्स हैं हमारे, हमें अब देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे एथलीट्स हैं। वहां ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई प्लेयर भी 2 किलोमीटर भाग नहीं सकता। 5 किलोमीटर भागते हैं ना, इसलिए पता नहीं 2 भागते नहीं भागते, आगे बर्गर रख देंगे वो भागते रहेंगे तीसरे किलोमीटर पे बर्गर है, चौथे पे चिप्स है। यानी आप समझ रहे हो किस लेवल पे आप खेल रहे हो, और आप लाइक दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं यहाँ टीवी पे, तो आप खुद अपने आप को मिरर में नहीं देखते होगे, आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते होगे यार कि आई एम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये मौके हर किसी को थोड़ा ओलंपिक्स में जब क्रिकेट जाएगी और वहां पे डशकरे इतने बड़े-बड़े 6 फुट के इधर ऐसी बॉडी, तो वो क्रिकेट थोड़ी खेल रहे होंगे, जो भी है वो देख के हमारे अभी लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिटनेस पे आते हैं अगले अपनी नेक्स्ट एपिसोड में, उस पे बात करते हैं। किसकी फिटनेस की बात करते हैं ना, कौन बात टॉपिक्स करेगा? है ना, हम बात करेंगे। ये मेरा देखो मैं पैसे लेके खेलता नहीं, मैं पैसे की वजह से पढ़ाया आपको, गलती से नहीं आया यार, मेरे ना कोनी रखता हूं या मैं को टांग में दर्द होती है, ये घुटने में दर्द है तो ये कोनी रखते हैं। चलो फिटनेस पे आएंगे, टेस्ट सीरीज हमारी ये हैं 3-4 चांस अच्छा है वैसे, होम सीरीज पे कैपिटलाइज करें। हाँ होम सीरीज पे कैपिटलाइज करें और फिर इंग्लैंड पे हम बात करेंगे जब इंग्लैंड आ रहा होगा। वो बेइज्जती तब बात की देखेंगे, वो बात मेरा अभी इस बारे में बात नहीं too soon यहाँ। बट चलें, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सीरीज एंड दैट्स इट फॉर दिस टूर। फिर इंशाल्लाह जब जरूरी बात यार, वो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ किसी और को बता दिया करो कि चैनल देखा करे हमारा, बड़ी मेहरबानी। इकट्ठे बैठ के बड़ी मेहनत से इकट्ठे बैठते हैं हम लोग, बहुत मेहनत की है, कहाँ से लड़के इकट्ठे करके हमें लाने पड़ते हैं यहाँ बैठाने के लिए, तो प्लीज हमारी मेहनत को रखिए ना, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो है ना, जो कुछ भी आता है ना स्क्रीन पे कर दिया करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।